देखिए वो सब मूलभूत समस्या जैसे हमारे पढ़े लिखे बेटे और बेटियां जो बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं। आज पढ़ा लिखा बच्चा किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का उसे नौकरी और रोजगार चाहिए। 22 पेपर लीक आउट हो गए। हमारी बेटियों का हाथ पीला नहीं हो पाया, लड़कों की शादी नहीं हो पाई। तमाम बेटे बेटियां जो है कि सुसाइड करने को मजबूर हो गए। और एक तरफ जहां यूपीएससी के हो चाहे एसएससी के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर अगर आंदोलन करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी एससी का 18-19 हज़ार पदों की हकबारी की गई और जब वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं हमारे बेटे और बेटियों पर। और जो खाद मांगने जाता है किसान, उस पर लाठियां मारी जा रही है। गुजरात के बनिया जो बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी है, उसी नीतियों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके जो है कि नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रही है। हमारा डी जो है पीडीए में जो डी है वो और सशक्त हो गया। बड़े प्रचार किया गया था कि अभूतपूर्व रैली होगी, 40 लाख 50 लाख की भीड़ आएगी, नीले झंडे से लखनऊ पड़ जाएगा। कई लाख की भीड़ आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा था, जो अमित शाह ने, सुनील बंसल ने, उसी को पढ़ने का काम, क्योंकि बहनमाती जी बोल नहीं पाती है ना, वो लिखा हुआ पढ़ती है और कहा जाता है LLB की है, बीएड की है, लेकिन वो हमेशा स्क्रिप्ट उनको लिख करके दी जाती है, वही पढ़ती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटाराम निषाद जी, जिनको गोसाईगंज से टिकट मिलने की मतलब जिनके कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए इस पर आइए हम इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर ये बताइए कि खबरों में आया था कि आपको वहाँ से टिकट मिलने वाला है, तो इस पे जरा दृष्टि डालिए और इसको पूरा सही से बताइए। मतलब देखिए वहाँ के जो विधायक थे और 2012 के विधानसभा चुनाव में जब वह जेल में थे, नेताजी ने आशीर्वाद दिया, वो विधायक हो गए और कहते थे कि नेताजी मुझे भगा भी देंगे सपा कार्यालय से तो मैं घर बैठ जाऊंगा लेकिन किसी दल में नहीं जाऊंगा। लेकिन 2017 में फिर 22 में विधायक होते हैं और जो पिछला राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उसमें संजय सेठ की अटैची और फ्लैट के चक्कर में आकर के जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करके पार्टी के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके छल कपट करके वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। और 3 सितंबर को सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया और कहे कि लौटन चुनाव तुम्हें लड़ना है, कोई सीट चुने हो क्या? मैंने कहा कि बदलापुर जौनपुर। उन्होंने कहा नहीं, तुमको गोसाईगंज जाना है और गोसाईगंज में जो हमारे पार्टी के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके भगोड़ा हुआ है उसको भगाने की अगर ताकत किसी में है तो मेरा लौटन राम हराएगा। और वह बाहुबली की बात कही जा रही है, लौटन राम जैसा फकीर आदमी ही जो जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा है, वही व्यक्ति उसको चुनाव हरा पाएगा। और गाड़ियों का बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाला जो है उस दगाबाज को जो है कि नहीं हरा पाएगा। और मैं आदेश, जैसे मुझे आदेश निर्देश मिला, मैं क्षेत्र में जो है काफी चहलकदमी किया हूँ। कब गए थे आप? मैं जा रहा हूँ, जब से हुआ है मैं 8 सितंबर से कंटिन्यू वहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ क्षेत्र में। और सेक्टर का, जोन का, बूथ का मैंने मीटिंग भी कर लिया हूँ और कम से कम 50 मैं गाँव में जा करके जन चौपाल भी कर लिया और अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और जहाँ बातें आई कि बाहुबली और नोटबली की, वहाँ की जनता ने नारा लगा दिया है कि बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोट बली। और जिसके पास बाहुबल है उससे बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता। तो मेरे साथ जो है कि जनता का बल है और जनता कह रही है कि हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, जय परशुराम और सीताराम, अब की बार लौटन राम, ये नारा वहाँ चल रहा है। और लोगों ने कहा कि लौटन राम निषाद ही उस भगोड़े को भगाने में सफल होंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 1.5 लाख से मेरा लौटन राम शुरुआत करेगा। और वहाँ जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है पूरी तरह से साफ हो गया है कि लौटन राम पूर्वांचल की सबसे बड़ी अगर जीत किसी को हासिल होगी तो चौधरी लौटन राम निषाद का उसमें नाम शामिल होगा। आप वहाँ गए, अपने गाँवों का दौरा हो रखा, तो आपको क्या लगा कि जनता की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसका आप निवारण करेंगे? देखिए वो सब मूलभूत समस्या जैसे हमारे पढ़े लिखे बेटे और बेटियां जो बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं। आज पढ़ा लिखा बच्चा
किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का, उसे नौकरी और रोजगार चाहिए। 22 पेपर लीक आउट हो गए, हमारी बेटियों का हाथ पीला नहीं हो पाया, लड़कों की शादी नहीं हो पाई, तमाम बेटियां जो है कि सुसाइड करने को मजबूर हो गए। और एक तरफ जहां यूपीएससी के हो चाहे एसएससी के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर अगर आंदोलन करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी एससी का 18-19 हज़ार पदों की हकबारी की गई, और जब वो नौकरी की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं हमारे बेटे और बेटियों पर। और जो खाद मांगने जाता है किसान, उस पर लाठियां मारी जा रही है और कवर उठाने वाले पर फूल की वर्षा की जा रही है। तो ये छात्र नौजवान का, किसान का मुद्दा तो अहम है ही। कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, जिस तरह से बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1, बेटियों की उठाईगिरी में यूपी नंबर 1, बेरोजगारी में यूपी नंबर 1। तो यहाँ पर है क्या, सारा देश का अर्थतंत्र चौपट करने में गुजरात के बनिया जो बंच ऑफ थॉट्स की नीतियाँ ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी है, उसी नीतियों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके जो है कि नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रही है। बताइए कि अभी 9 तारीख को आपने देखा था किस प्रकार यहाँ पर मायावती ने महारैली करी थी, तो उससे कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब मायावती जो है दमखम के साथ उतर चुकी हैं और अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क आ जाएगा। देखिए, कोई नहीं, उस दिन से हमारा पीडीए और मजबूत हो गया, हमारा डी जो है पीडीए में जो डी है वो और सशक्त हो गया। बड़े प्रचार किया गया था कि अभूतपूर्व रैली होगी, 40 लाख 50 लाख की भीड़ आएगी, नीले झंडे से लखनऊ पड़ जाएगा। कई लाख की भीड़ आई थी? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और बता दीजिए इससे भी ज्यादा थे क्या? और आधा उसमें भाजपा के थे। और सारा टोल टैक्स पर मैंने अहिरौला में मैं पकड़ लिया, शाहगंज में पकड़ लिया। उन टोल टैक्स जो है बसपा की रैली में आने वाले फ्री हुआ। सुनील बंसल का फोन आया था, भाजपा कार्यालय से फोन आया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा था, जो अमित शाह ने, सुनील बंसल ने, उसी को पढ़ने का काम, क्योंकि बहन माइती जी बोल नहीं पाती है ना, वो लिखा हुआ पढ़ती है। और कहा जाता है LLB की है, BEd की है, लेकिन वो हमेशा स्क्रिप्ट उनको लिख करके दी जाती है, वही पढ़ती है। वो कह रही थी कि अखिलेश यादव दोगले हैं। अब देखिए, मायावती जी हम लोगों के लिए आदरणीय है, और 2014 में वो 0 पर थी, 0 बता सन्नाटा। योगी की खूब तारीफ करी और अखिलेश यादव को दोगला बता रही थी। आप बताइए कि जब भी विरोध किया जाता है, सत्ता पक्ष का, यही रायबरेली है, मॉब लिंचिंग में एक दलित लड़का अपने ससुराल जा रहा था, पीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हाथरस में जो घटना हुई, उनको नहीं दिखाई देता। गाजियाबाद में मामला हो, चाहे अयोध्या में मामला, तो बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके मान्यवर कांसी राम जी के 19वीं पुण्यतिथि पर जो 9 सितंबर को कार्यक्रम किया। तो मैं तो जानना चाहता हूं, आप बताइए कि 19वीं पुण्यतिथि तो याद आ गई, 18वीं में आप कहाँ थी, 17वीं 16वीं 15वीं 14वीं में आप कहाँ थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको डर दिखाकर ईडी CBI का जो है इनको आगे किया। और दलित वर्ग कह रहा कि हम लोग अभी बसपा के लिए तो कुछ आगे पीछे सोच रहे थे, अब लेकिन बहन मायावती जी ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया कि यह दलित समाज को भड़का करके, यह वोटों का बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती है। अखिलेश यादव ही लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में सक्षम है। नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में आज अखिलेश यादव की सरकार का काम बोलता है। तो बहन मायावती जी ने जो अपना चरित्र वहां पर अभिव्यक्त प्रदर्शित किया है, उससे दलित वर्ग का मोह भंग बसपा से हो गया है और वो समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देख रहा है। ये बताइए कि उन्होंने आजम खान पे जो टिप्पणी की थी, तो फिर आजम खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा रहा है कि क्या वो फिर बीजेपी मतलब बसपा में चले जाएंगे? देखिए, आजम खान जी की जब रिहाई नहीं हुई थी, रिहाई की घोषणा हुई थी, तब भी कयास लगा रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब अखिलेश यादव और सपाही जो हैं घड़ियाली आंसू बहाते हैं आजम खान की रिहाई पे। पहले कोई नहीं गया, पहले उनको किनारे कर दिया गया। वाई श्रेणी की जब सुविधा मिली तो लोग कहे कि अब भारतीय जनता पार्टी से इनकी गलबैया होने वाली है। और आजम खान जी समाजवादी विचारधारा उनके खून में दौड़ता है, और उन्होंने वाई श्रेणी की सुविधा को जो है कि हटाने का काम किया, और अच्छा किए, क्योंकि यही वाई श्रेणी की सुरक्षा कर्मी जो रहते वह आजम खान की हत्या भी कर सकते थे, करा सकते थे। और आजम खान जी खाटी समाजवादी हैं, हमारी पार्टी के जो है कि स्तंभ है, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनका नाम शुमार है, और पार्टी ने उनको भरपूर समर्थन देने का भी काम किया है।
आजिम खान जी का जब इस दुनिया से विदाई होगी तो समाजवादी झंडे में ही उनकी विदाई होगी। अच्छा ये बताइए कि जब मीटिंग हुई थी, जब अखिलेश यादव जी वहाँ गए तो कम से कम 1-2 घंटे अकेले में बातचीत चली, तो आपको पता है कि क्या कुछ बात हुई? वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, सुप्रीमो हैं, हमारे आदरणीय हैं। अब उन लोगों की जो बातें हुई, अब उसको आपके हम कहेंगे मीडिया के लाइन में लाए। हमारे नेताओं की बातें हैं, रणनीतियाँ हैं, और यह इतना मालूम हुआ है कि जो ये मीडिया अफवाह फैला रही है वह पूरी तरह से जो है कि बेबुनियाद है। हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और हमें सुकून, जो जेल में रहा हूँ, सुकून तभी मिलेगा जब 2027 में ये निर्मम, निर्दयी, निरंकुश भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे। एक आखिरी सवाल कि अभी कल ही सुभाषपा ने ऑफर दिया है राजभर को, माफ कीजिएगा, सुभाषपा ने ऑफर दिया है आजम खां को, कहा हमारे यहाँ पे आओ, हमारे साथ अगर शामिल होगे तो सम्मान भी देंगे और पद भी देंगे। तो क्या अब वो कहीं ना कहीं मतलब फिसल जाएंगे, वो उनकी तरफ चले जाएंगे, क्या लग रहा है? आप देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहे हैं ना। अब आप क्या कर रहे हैं? अरे पहले अपन दुकान देख लेना भैया कि उनकी दुकानियां चलेगी कि बंद हो जाएगी। अभी हमारे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 153 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या औकात है आपकी बिहार में भाई? 6 सीट मांग रहे, नहीं मिल रही। अरे तो 6 सीट की औकातियां नहीं है तो मिलेगी कहाँ से? आप बताओ, 0.37% हो और केवल गिदड़ भपकी दिखा रहे हो। अरे सोच रहे हैं ना कि अटैची उटैची कुछ मिल जाए। ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर प्रेशर पॉलिटिक्स करके ये सौदाबाजी करते हैं, सोचते कि कुछ करोड़ 2 करोड़ का। राजभर जो है कल बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाजवादी रह ही नहीं गई। देखिए, पहले वो अपनी विचारधारा समझे। एक तरफ राजभर समाज का चंदा, राजभर समाज की भीड़ और मजा मारेगा ओम प्रकाश राजभर का परिवार, संजय निषाद का परिवार। तो ये आप बता दो ना कि सुभाषपा बनाए तो कितने राजभरों को टिकट दे दिया? बता दो, एक राजभर का नाम बता दो। बापा बेटा चुनाव लड़ेंगे, मरदे मेहरारू चुनाव लड़ेंगे और राजभर जाएंगे घास काटने जाएंगे। तो ये राजभर समाज को जिस तरह से इकट्ठा करके गोलबंद करा करके और जिस तरह से सौदेबाजी करते हैं, और जब टिकट हिस्सेदारी में मिल जाता है तो बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को भारी भारी अटैची लेकर टिकट बेचने का काम संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर करते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर से राजभर समाज का और निषाद मल्लाह केवल बिंद कश्यप धीवर समाज का जो है संजय निषाद से मुंह भंग हो गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पूछा था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, संजय निषाद या लौटर राम निषाद? लौटर राम ने कहा था कि ये नौवा कितना बार समन्वय है देख लेना। मैंने कहा था कि अगर संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को मैं खलीलाबाद में अगर हरा करके सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिता दिया तो मान लेना लौटर राम निषादों का सबसे बड़ा नेता है। दूसरा सवाल आप ही लोगों ने किया था कि ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों का बड़ा नेता कि लौटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चुनाव हरा करके सपा प्रत्याशी राजीव राय को जिता दिया तो मान लेना कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कोई उत्तर प्रदेश में है तो वह लौटर राम है। और जनता ने जो है मेरे नाम पर मुहर लगा दिया कि लौटर राम ही निषादों का, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। और 2027 में इनकी दुकान पर मैं पूरी तरह ताला लगवाऊंगा, खाता भी नहीं खुलेगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पर लौटर राम निषाद जी से बात करी है और उन्होंने अपने गोसाईगंज से चुनाव लड़ने के जो सारे उस पर उन्होंने अपना पूरा उसको तस्वीरें साफ कर दी हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी, उन्होंने बिहार चुनाव पर बात करी। तो ऐसी तमाम और अपडेट्स देखने के लिए बने रहें। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।